नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और विषय है आपके व्यवसाय में, आपके करियर में राहु का क्या महत्व है। रहस्यमय ग्रह राहु आपके करियर में क्या योगदान देता है। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। राहु शनि के समान है। शनिवत राहु कुजावत केतु। शनि राहु की तरह और केतु मंगल की तरह बिहेव करता है। शनि हमारे करियर का प्रतिनिधित्व करता है। काल पुरुष की कुंडली में शनि दशम भाव का स्वामी है। तो नेचुरल तरीके से अगर हम देखें तो शनि हमारे व्यवसाय का कारक है, और राहु हमें व्यवसाय में अद्वितीय क्षमताएं देता है, एक्सपेंशन करता है हमारे व्यवसाय का। आपका अनुभव, आपका कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की आपके अंदर ऊर्जा, जो कार्य को आगे बढ़ाती है, आपके व्यवसाय को और आपके करियर को आगे बढ़ाती है, वह राहु है। राहु से संबंधित हमारे भीतर क्या क्या क्षमताएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो यदि कुंडली में राहु लग्न में बैठा हो, लग्न हमारा व्यक्तित्व है, हमारा पर्सनैलिटी है, तो अगर राहु लग्न में है और आप अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देते हैं, आपकी सोच इनोवेटिव रचनात्मक सोच है आपकी, तो इस तरह राहु आपको करियर में बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। आपको अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना पड़ता है। आपकी पर्सनैलिटी से लोग इंप्रेस हों, ऐसे व्यवसाय में आपको प्रोग्रेस मिलती है। जहां रचनात्मक सोच की आवश्यकता हो, वहां आपको प्रोग्रेस मिलती है। और यदि राहु द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव हमारा वाणी का है, हमारे धन का है, तो अगर आपकी वाणी में अट्रैक्शन है, व्यवसाय से संबंधित आप अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखते हैं, फाइनेंस बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, तो इन फील्ड से संबंधित कार्यों में आपको करियर में सफलता मिल सकती है। और अगर राहु तृतीय भाव में है किसी की कुंडली में, तो आपको अपने कम्युनिकेशन में निखार लाना चाहिए। आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहिए। आपको प्रचार कौशल यानी पब्लिसिटी आपको अपनी आनी चाहिए। ऐसे लोग प्रचार के बिजनेस में, कम्युनिकेशन के बिजनेस में, यात्राओं के बिजनेस में, ट्रैवलिंग एजेंसीज के अंदर, स्पोर्ट्स में बहुत अधिक सफल होते हैं। और अगर आप इनको और इम्प्रूव करते हैं तो सक्सेस आपकी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि राहु हर चीज को एक्सपेंशन देता है। चतुर्थ भाव में बैठा राहु, अगर आप देखभाल का बिजनेस करते हैं, यानी ऐसा काम जिसमें दूसरों को देखभाल की जरूरत पड़ती हो, आप क्रैच खोल सकते हैं बच्चों की, ओल्ड एज होम खोल सकते हैं, आतिथ्य यानी होटल्स खोल सकते हैं। अतिथियों का सत्कार करना, दूसरों को फैसिलिटेट करना, आराम कौशल आपके भीतर होना चाहिए। आराम कौशल मीन्स, जो लोग आजकल एक नई टेक्निकल टर्म है एर्गोनॉमिक्स, यानी फर्नीचर को आरामदायक तरीके से ऐसा डिजाइन करना कि व्यक्ति को अधिक आराम मिले। जैसे व्हीकल्स के अंदर पहले फ्लैट सीट्स आती थी, बाद में धीरे धीरे बकेट सीट आने लगी, तो व्यक्ति को अधिक आराम मिलता है। ऐसे कामों में चतुर्थ भाव में बैठा राहु करियर में बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। अगर राहु पंचम भाव में है तो आपके अंदर रचनात्मकता होनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव हमारी रचनात्मकता है, बुद्धि है, बुद्धि कौशल है, एजुकेशन है, मैनेजमेंट है। जो लोग मैनेजमेंट की फील्ड में हैं उन्हें कामयाबी अधिक मिलती है अगर पंचम भाव में राहु हो तो।
पंचम भाव हमारा एजुकेशन का है और राहु टेक्निकल प्लैनेट है। तो ऐसे लोग स्पेस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसमें अधिक सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं और अपनी करियर की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। अगर राहु आपका छठे भाव में है तो छठा भाव हमारा सेवा का है, सर्विस का है, उपचार का है, दूसरों की देखभाल करने का है, सहायता करने का है, दूसरों को सलाह देने का है, दूसरों के लिए कंसल्टेंट बनने का है। तो राहु छठे भाव में सेवा के बिजनेस में, सोशल सर्विस में, किसी का उपचार करने में यानी बीमारियां ठीक करने में, डॉक्टर्स के लिए हेल्प करने में, आप किसी वकील बन सकते हैं, कोई कंसल्टेंट बन सकते हैं, तो उनमें आपको बहुत ऊपर लेके जाता है। यदि राहु सप्तम भाव में हो तो सप्तम भाव हमारा सार्वजनिक जीवन है, सार्वजनिक कम्युनिकेशन है, स्टेज पर बोलना है, भाषण देना है, लेक्चर देना है, पार्टनर्स के साथ मैनेज करना है। अगर यह स्किल आप अपना इम्प्रूव करते हैं और इस स्किल के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज करते हैं तो आपको सफलता अधिक प्राप्त होती है। अष्टम भाव छुपी हुई विद्या है, ज्योतिष है, तंत्र है, जासूसी है। जो लोग खुफिया तंत्र में काम करते हैं उन्हें अधिक सक्सेस प्राप्त होती है। अंधेरे में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, डार्क रूम्स में काम करते हैं, या कुछ ऐसे काम जो रहस्यमयी काम है, रिसर्च वर्क है, तो राहु उनमें अधिक सक्सेस देता है। नवम भाव हमारा उच्च शिक्षा का है और यदि राहु नवम भाव में है तो आपको एजुकेशन की ओर ले जाता है, धर्म की ओर आपका झुकाव बनता है, यात्राओं की ओर, विदेश यात्राएं, एक्सपेंशन की क्षमता, चीजों को बढ़ाना, इन सब की ओर राहु आपके व्यवसाय में वृद्धि करता है। अगर राहु दशम भाव में है तो दशम भाव हमारा सर्विस का है, मैनेजमेंट का है, प्रशासनिक क्षमता है, हमारा व्यवस्थीकरण है। यदि आप अपने व्यवसाय या करियर वाले जो प्लेस है उसको सुव्यवस्थित तरीके से मैनेज करके रखते हैं या आप में प्रशासनिक क्षमता अधिक है तो राहु आपको करियर की ऊंचाइयों तक ले जाता है। यदि राहु 11वें घर में है तो राहु हमारा सोशल नेटवर्किंग को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप सोशल नेटवर्किंग के काम में हैं, इवेंट मैनेजमेंट के काम में हैं, पब्लिक मैनेजमेंट, समुदाय प्रबंधन, इन सब फील्ड्स में राहु आपको सफलता देता है। और जो लोग इन फील्ड्स में हैं और राहु 11वें घर में है उनका, तो वह अपनी कैरियर की अधिकतम ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। यदि राहु 12वें घर में है तो 12वां घर हमारा रेस्ट करने का है, शैया का है, सुख का है, दूसरों की हेल्प करने का है, मोक्ष का है। तो अगर आप ऐसे काम करते हैं जिसमें मेहनत अधिक नहीं है, जिसमें आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, एनजीओ का काम है, सोशल वर्क है, मोक्ष का काम है यानी धार्मिक प्रचार है, दूसरों को राहत देना है, दूसरों की हेल्प करना है, इन कामों में राहु व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो यह था राहु का विश्लेषण कि राहु आपके करियर में किस प्रकार का रोल प्ले करता है, क्या महत्व है आपके करियर में राहु का। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।